नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने शुरू में भी आप सबसे अर्ज की थी, जो लोग देख रहे थे, कि सरकार का जो जिक्र खैर है वो इतना पाक है और इतना नाजुक है और इतना बाबरकत है कि मुझे एक बात याद आई। एक बड़े मशहूर नात खां थे पाकिस्तान के, सैयद औसाफ अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके वालिद गिरामी, उनका नाम था सैयद अल्ताफ़ुर रहमान पाशा रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं, जो नात खान मुझे सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ख़ास बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि नात जो है वो सिर्फ इंसान अगर कोई अच्छी ड्रेसिंग कर ले, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, कि कोई अच्छी ड्रेसिंग कर ले, कोई अच्छी सी कैप पहन ले, हाथ में डायरी पकड़ ले और कढ़ाई करवा ले अपने सूट पे, और फिर महफिल में आ जाए तो वो नात खान बन जाता। ना, ये नात खान इस तरह नहीं बनता। नात खान बनने के लिए हाँ ये है कि इंसान जितना उसके पास है वो उस हिसाब से हुजूर की बारगाह में अपनी आजजी और इनकिसारी और जो नजराना वो हुजूर के बारगाह में पेश करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन अगर उसकी ये थॉट है कि अगर वो ये समझे कि एक नात खान होने के लिए सिर्फ एक अच्छा लिबास होना ज़रूरी है, या नात खान होने के लिए कोई अच्छी सी घड़ी होना ज़रूरी है, या कोई कैप होना ज़रूरी है, या कोई बहुत शोहरत होना ज़रूरी है, कोई सोशल मीडिया पे शोहरत होना ज़रूरी है, या कोई महफिलों में पढ़ लेना, ये कोई नात खानी है। नात खानी क्या है ये ज़रा सुने। किबला आजम चिश्ती साहब के जो शागिर्द थे सैयद अल्ताफ़ुर रहमान पाशा, वो उनके शागिर्द थे, बड़ा अदब उनका करते थे, तो वो उनके पास आए, किबला के पास। सादात भी थे, किबला आजम चिश्ती साहब सादात का बड़ा अदब भी करते थे। तो जब शाह साहब आए उनके पास तो उनसे आके एक सवाल किया कि उस्ताद जी, एक मुकम्मल नात खान बनन वास्ते इंसान दे विच किन्नियां खूबियां होनियां चाहिए, किन्नियां खूबियां दरकार ने कि वो एक मुकम्मल नात खान बने। तो किबला आजम चिश्ती साहब ने फरमाया कि ए जिहड़ा तुसी मैनू सवाल कीता है, अज तो पहले किसी ने मेरे को सवाल नहीं कीता, तो बड़ा एक मुनफरिद जिहा सवाल है, तो ਇਹਦਾ जवाब तुसी लिखो, कॉपी ते पेंसिल लियाओ तो लिखना शुरू करो। उन्होंने कॉपी वो लेके आए, पेंसिल भी लेके आए, तो किबला आजम चिश्ती साहब लिखवाते रहे उन्होंने को कि लिखना शुरू करो। वो लिखते गए तो कलम रुकिया 43 खूबियां ते आके, ठीक है, 43 खूबियां ते आके कलम रुकिया कि एक नात खान दे अंदर जे 43 खूबियां होण ते वो मुकम्मल नात खान बनता। ते वो जदों शाह साहब ने वो खूबियां पढ़ियां ते ओदे विचों जिहड़ी आवाज़ है ना, आवाज़ लहने दाऊदी, जिहड़ी अल्लाह ताला ने सानू एक आवाज़ अता फरमाई है नात खाना नू, एक जिहड़ा लहन अता फरमाया, वो उन्हां खूबियां चों एक है। जी हाँ, आवाज़ होण नाल भी बंदा नात खान नहीं बनता, वो खूबी एक है। बाकी 42 खूबियां और हैं जो एक नात खान में हूं तो फिर वो एक नात खान बनता है। उसमें अदब भी है, उसमें इल्म भी है, उसमें मुताला भी है, उसमें मतलब ये नहीं है कि इंसान किताबों से पढ़े और फिर कहे कि यही है मेरा मुताला। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। किताबी इल्म और किसी से सुन लेना कि वहाँ से सुन लिया, किताब से पढ़ लिया और वो आगे लोगों के सामने पेश कर दिया, ये तो फिर मतलब कच्चा पक्का ही हुआ ना, कि बस पढ़ लिया, पता नहीं वो बात ठीक भी है कि नहीं ठीक है, वो सुनी है, वो है भी नहीं है भी ठीक कि नहीं ठीक। जब तक किसी चीज़ पे अपना प्रैक्टिकल ना हो, उस पर खुद अमल दरामद ना हो, तो तब तक वो यकीन नहीं आ सकता, तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि ये क्या है। और जब इंसान किसी भी बात पे अपना प्रैक्टिकल ले आता है तो वो बात इल्म का दर्जा रखती है, वो होता है इल्म। इल्म हमेशा प्रैक्टिकल के बाद आता है, ठीक। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने अभी ये पानी पिया है, अगर मुझे कोई ये गिलास ला के दे कि चिश्ती साहब ये पानी मीठा है, ठीक है, अब ये मैंने उससे सुना है, अब मुझे नहीं पता ये मीठा है या कड़वा है या इसमें क्या डाला है। जब तक मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, जब तक मैं पीऊंगा नहीं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या है। बात मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे मेरी ज़ात को तब पता चलेगा जब मैं इसको पी लूंगा कि वाकई यार ये बात ठीक है। तो इसमें खूबियाँ जो हैं वो लिबास भी है, उसमें इल्म भी है। इल्म मैंने आपको बताया कि वो प्रैक्टिकल से आता है, उसके बगैर जो है वो इम्पॉसिबल।
ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے علاوہ لباس نفیس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سرکار کا نعت خوان ہو, ان کا نام لیوا ہو اور پیلے رنگ کی شلوار پہنی ہو اور ریڈ کلر کی قمیض پہنی ہو اور سر پہ بلو کلر کا امامہ پہننا ہو, تو یہ تو نانا ہوا. پھر یہ تو پھر نانا ہوئی بات. نفیس نفاست ہو کہ پتہ لگے کہ واقعی کچھ پہنا ہوگا. یہ بھی ادب میں آتا ہے نا, یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے. پھر جب حضور کی نعت پڑھنی ہے تو وہ جو ذہن کی جو ڈائریکشن ہے وہ سرکار کی طرف ہونی چاہیے. کوئی سنے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, کوئی سنے نہ سنے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے صرف ایک ہی ذات مقصود ہو, اللہ اور اللہ کے رسول, اس کی رضا. ٹھیک ہے, جو اس کو دنیا سے ملنا ہے, جو نذرانہ جو اس کو ملنا ہے, اگر اس کی توجہ اس کی طرف ہے, مل اس کو جانا ہے. لیکن اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر تم اس نذرانے کی یا اس دنیا کی زر و دولت کی پیچھے اگر تم لگے ہو یا تمہاری سوچ ادھر ہے, تو جو تمہیں سرکار کی طرف سے عطا ہونا ہے نا, اس سے تم رہ جاؤ گے, وہ تمہیں پھر میسر نہیں آئے گا. تو جو پھر انسان نے کیا دینا, انسان نے کچھ چیزیں دے دینی ہے جو چند دنوں تک یا چند لمحوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز, جو فیض عطا فرمائیں گے, وہ جاں ودا ہوگا, وہ ہمیشگی کے لیے ہوگا, وہ دوام کے لیے ہوگا, وہ وقتی نہیں ہوگا. جو سرکار کی طرف سے انعام ہوگا وہ وقتی نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, وہ اس دنیا کے لیے بھی ہوگا, وہ آخرت کے لیے بھی ہوگا. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک نعت خوان بننے کا حق نہیں کوئی ادا کر سکتا, نعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن ایک جو اعتدال ہے, جو ایک لمٹس, جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس ایک مقرر کی ہوئی ہیں, اس حدوں سے اگر انسان باہر نکلے تو وہ بے شک وہ کہتا رہے کہ میں نعت خوان ہوں, لیکن اگر وہ دنیا کی نظر میں بھی وہ نعت خوان ہوگا, اپنی نظر میں بھی وہ نعت خوان ہوگا, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں وہ نعت خوان ہوگا. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان نعت خوانوں میں, ان مداح خواہوں میں رکھے کہ جو صرف اس کی رضا کے لیے اور اس کی محبت میں, اور بزرگوں نے جس شوق سے, جس درد دلی سے, جس محبت سے سرکار کی بارگاہ میں نعت پیش کی ہے, کہ قبلہ اعظم صاحب کہتے تھے کہ اٹھے گا عرصائے محشر میں سرخ رو اعظم, اٹھے گا عرصائے محشر میں سرخ رو اعظم, گدائے کوچاؤ شبیر و خیر خواہ علی,